नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। इस देश की राजनीति अब एक अलग ही मुकाम तक पहुंची हुई नजर आ रही है। जिस तरह से विपक्षी राजनीतिक दल के नेता यानी खासतौर से लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर सीधा सीधा हमला बोलते हुए आरोप लगा रहे हैं कि डर के मारे उन्होंने सरेंडर कर दिया है अमेरिका के सामने, डोनाल्ड ट्रंप के सामने भारत को भेज दिया है। वहीं आज इससे पहले जो मैंने स्टोरी करी थी, मैंने आपको बताया था कि निशिकांत दुबे के जरिए नरेंद्र मोदी ने एक विशिष्ट प्रस्ताव लोकसभा में पेश करवाया, जिसमें न केवल उनकी सांसदी छीनने की मांग की गई है, यानी संसद सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है, बल्कि उन पर आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। और इस बीच ये जो साजिश का हिस्सा कह लीजिए या बड़ी रणनीति का हिस्सा कह लीजिए, 121 सेकंड के वीडियो ने, जी हाँ, 121 सेकंड के वीडियो ने सारी तस्वीर को सामने रख दिया है। तो रात के इस तकरीबन जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 9:15 बज रहे हैं, 9:30 पौने 10 तक हो सकता है ये वीडियो आपके पास आए। तो आमतौर पर इतनी रात को वीडियो मैं करता नहीं हूँ, लेकिन चूंकि ये बड़ी खबर है तो बड़े संक्षेप में मैं कोशिश करूंगा कि इस खबर को 9 मिनट के अंदर अंदर ही निपटा सकूं, 9 मिनट के अंदर ही अंदर सिर्फ मोटे मोटे तथ्यों को आपके सामने रख सकूं। तो हमारे साथ बने रहिएगा। इस एक स्टोरी पे आपके सामने में मैं कई स्टोरी रख दूंगा और 121 सेकंड का जो वीडियो है, उस वीडियो ने कैसे तमाम चीजों को सामने रख दिया है, ये भी आपको बताता हुआ नजर आऊंगा। और जैसा कि आपको पता है, इससे पहले वाले स्टोरी में मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरह से निशिकांत दुबे ने पेश किया राहुल गांधी के खिलाफ प्रस्ताव। अब उस समय हंगामा हो गया, सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। कल 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी और संसद के बजट सत्र का जो पहला चरण है वो कल समाप्त हो रहा है और दूसरा चरण फिर 9 मार्च से शुरू होगा। तब तक एक तरह से अवकाश होगा, बजट के प्रावधानों पर संसद से जुड़ी अलग अलग समितियां उस पर चर्चा करती है। लेकिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देना और उसके बाद जिस तरह से कल ओम बिरला की अनुपस्थिति में राहुल गांधी ने धोया केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को, उसके बाद पूरी की पूरी बीजेपी बौखलाई हुई है। पहले कहा गया कि विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाएंगे, लेकिन फिर लगा कि उसमें तो फंस जाएंगे क्योंकि कई सारे तथ्य सदन के रिकॉर्ड पर आ जाएंगे। तो फिर उससे पलट गए और निशिकांत दुबे के जरिए उनकी सांसदी छीनने का एक प्रस्ताव पेश करवा दिया। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी ने 121 सेकंड का वीडियो जारी करके तमाम तथ्यों को देश की जनता के सामने रखने का प्रयास किया है। जैसा कि मैंने कहा कि मैं 9 मिनट में ही इस स्टोरी को खत्म करने की कोशिश करूंगा, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। सीधे मैं आपके स्क्रीन पर दिखा देता हूं कि राहुल गांधी ने कहा क्या है। पहले आप उसको सुनिए, फिर आगे हम इसकी बात करें। नमस्कार। कल मैंने कहा कि जो किसान है वो हिंदुस्तान की नींव है, फाउंडेशन है, और फूड सिक्योरिटी के लिए कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान लड़ी थी। नरेंद्र मोदी जी ने हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारे किसानों को धोखा दिया है। यूएस के साथ डील करके उन्होंने कपास के किसानों को, सोया के किसानों को, सेब के किसानों को, फल के किसानों को बेच दिया है। हिंदुस्तान की कृषि मार्केट पर सालों से विदेश के लोग कब्जा मारने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए दरवाजा खोला है। ये सच्चाई है, वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। क्यों खोला है? क्योंकि उन पे गले पर चोट लगा रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की लगाम पकड़ी हुई। मक्का, कपास, सोयाबीन और फल, ये शुरुआत है। नरेंद्र मोदी पूरी कृषि मार्केट के दरवाजे खोलेंगे अपने मित्रों के लिए, अदानी अंबानी जैसे लोगों के लिए, विदेशी ताकतों के लिए। भारत के किसान और पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है। वो अपने मित्रों की मदद करता है। पहले भी वो काले कानून लाए थे, अब उन्होंने विदेशी ताकतों के लिए दरवाजा खोल दिया है। अमेरिका के जो किसान हैं, उनके बड़े बड़े खेत होते हैं, हजारों एकड़ के खेत होते हैं, पूरा मैकेनाइज्ड है और उनको सरकार सब्सिडी देती है। आप जानते हो कि हमारे किसानों के खेत छोटे होते हैं, सही एमएसपी नहीं मिलती है और मैकेनाइजेशन का तो नाम ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया है, किसानों को बेच दिया है। आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है। आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है, देश सच्चाई को समझता है। आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। कांग्रेस प्रेसिडेंट खारगे जी, मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे सब कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़े हैं। ये अन्याय हम नहीं होने देंगे। धन्यवाद। नमस्कार।
कल मैंने ये कहा आपने कि सुना जो किसान है वो हिंदुस्तान की नींव है। ये आपने सुना राहुल गांधी क्या कहते हुए नजर आए। ये 2 मिनट 1 सेकंड का वीडियो है। 121 सेकंड का ये वीडियो है और 121 सेकंड के वीडियो में एक बार फिर से राहुल गांधी सीधे सीधे कहते हुए नजर आए, नरेंद्र मोदी साहब ने देश को बेच दिया, भारत के किसानों के साथ धोखा किया। अब मेरे खिलाफ चाहे एफआईआर कर लो, चाहे प्रिविलेज का नोटिस दे दो, लेकिन मैं इस मुद्दे को उठाता रहूंगा। और आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किया है और इस पर राहुल गांधी ने लिखा है, एफआईआर हो, मुकदमा दर्ज हो या प्रिविलेज मोशन लाया जाए यानी प्रस्ताव लाए, मैं किसानों के लिए लड़ूंगा। जो भी ट्रेड डील किसानों की रोजी रोटी छीने या देश की खाद्य सुरक्षा को कमजोर करे वह किसान विरोधी है। अन्नदाताओं के हितों से किसान विरोधी मोदी सरकार को समझौता नहीं करने देंगे। राहुल गांधी अपने इस 121 सेकंड के वीडियो में वो सीधे सीधे मोदी सरकार को चुनौती देते हुए नजर आए। मोटे तौर पे 3-4 चीजें मैं रख देता हूं। कल लोकसभा के अंदर भाषण देते हुए जब राहुल गांधी खड़े हुए, तमाम परंपराओं को तोड़ते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गायब थे, नदारद थे। जबकि विपक्ष के नेता के भाषण के समय प्रधानमंत्री का मौजूद रहना जरूरी होता है। प्रधानमंत्री नहीं थे, अमित शाह नहीं थे, राजनाथ सिंह नहीं थे, सरकार के बड़े वरिष्ठ मंत्री नहीं थे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन मौजूद थी, वो भी बाद में आई क्योंकि वो वित्त मंत्री और बजट पे चर्चा हो रही थी, तो वो थोड़ी सी देर से पहुंची, उस पर उसको लेकर भी सवाल उठे थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने राहुल गांधी ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर एक तरह से पूरी तरह से मोदी सरकार को धो दिया। उन्होंने आरोप अनिल अंबानी का भी नाम लिया, उन्होंने गौतम अडानी का भी नाम लिया, एपस्टीन फाइल्स का भी नाम लिया, हरदीप सिंह पुरी का भी नाम लिया। जितने नाम वो ले सकते थे उन तमाम नामों को उन्होंने ले लिया। बार बार जो चेयर पर बैठे हुए थे स्पीकर जगदम्बिका पाल, लोकसभा स्पीकर की चेयर पर, चूंकि ओम बिरला आ नहीं रहे, रोकने की कोशिश करते रहे, किरण रिजिजू रोकने की कोशिश करते रहे, रविशंकर प्रसाद रोकने की कोशिश करते रहे। हालत तो ये हो गई कि किरण रिजिजू ने कहा कि ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा राहुल गांधी को, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को। राहुल गांधी ने कहा मैं ऑथेंटिकेट करने को तैयार होता हूं, लेकिन आसन पर बैठे हुए, सभा स्पीकर के आसन पर बैठे हुए जगदम्बिका पाल ने कहा कि नहीं नहीं, उसको बाद में नियमों के हिसाब से करिएगा। मतलब इस तरह से सरकार बुरी तरह से फंसी हुई नजर आ रही थी। और चूंकि अब सीधे सीधे नरेंद्र मोदी और उनके दोस्तों पर, कारोबारियों पर सवाल उठा दिया गया था, एक फाइल का जिक्र करके नरेंद्र मोदी पर कई तरह के एक तरह से गंभीर आरोप लगा दिए गए थे, तो ये तमाम लोग ये सोच ही रहे थे कि सरकार की तरफ से पलटवार किया जाएगा। और वो तमाम चीजें मैं बता चुका हूं कि पहले कहा गया प्रिविलेज मोशन लाया जाएगा, फिर से पीछे हट गए, फिर निशिकांत दुबे से एक विशिष्ट मोशन जो है वो एक तरह से पेश करवा दिया गया लोकसभा में। और निशिकांत दुबे ने 352 की खंड 5 और 353 के तहत लोकसभा में मोशन पेश किया, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर अर्बन नक्सल होने का आरोप लगाते हुए, देश विरोधियों से साठगांठ रखने का आरोप लगाते हुए, देश के संवैधानिक संस्थाओं का इकबाल खत्म करने और उनको बदनाम करने का आरोप लगाते हुए सदन से मांग की कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, सदन में बहस हो और उसके बाद उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी जाए और यहां तक कि उन पर आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। लेकिन राहुल गांधी ने उसका जवाब दिया। 2 मिनट 1 सेकंड का ये वीडियो जारी करके, 121 सेकंड का ये वीडियो जारी करके, और साफ बता दिया कि मैं झुकने वाला नहीं हूं, मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। और इससे पहले प्रियंका गांधी भी सुबह बाकायदा जब पत्रकारों ने पूछा तो संसद भवन में उन्होंने कहा कि चाहे आप एफआईआर ले आइए, चाहे आप मोशन ले आइए, लेकिन राहुल गांधी डरने वाले नहीं है। तो इस 121 सेकंड के वीडियो को जारी करके राहुल गांधी ने अपनी बात रख दी है। अपने तमाम दर्शकों से मैं कहूंगा, भाजपा का ये फैसला, निशिकांत दुबे का मोशन मूव करना, निशिकांत दुबे और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी का ये कोशिश करना कि राहुल गांधी की न केवल सांसदी चली जाए बल्कि उन पर चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाए। आपको याद दिला दूं कि पिछली लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की सांसदी इसी तरह से कई तरह के गंभीर आरोप लगा के छीन ली गई थी, लेकिन जनता ने फिर से दोबारा चुनाव जिताकर भेज दिया। राहुल गांधी की सांसदी गई, उसके बाद दोबारा उनकी सांसदी सुप्रीम कोर्ट के स्टे लगने के कारण चूंकि उनकी सजा पर स्टे लगा दिया तो बहाल हुई। फिर दोबारा जब वो चुनाव लड़ा तो ज्यादा मतों से वो जीत कर आए। तो इस बार कोशिश बीजेपी कर रही है कि परमानेंटली उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। लेकिन राहुल गांधी ने ये 2 मिनट 1 सेकंड का वीडियो जारी करके, ये 121 सेकंड का वीडियो जारी करके मोदी की पूरी पोल खोल कर रख दी है। आपका इस स्टोरी पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो हमारे चैनल को मेंबर के तौर पर भी ज्वाइन कर लीजिए। नमस्कार।